आमदनी की धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर से आज हम सभी सुंदर साथ को राज्य के चरणों में पहुंचकर कुछ अद्भुत रस प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। सुंदर श्री भरतखंड मिने, सुंदर श्री बुंदेलखंड मिने, सुंदर श्री परना मिने, नूर से परिपूर्ण श्री गुम्मट जी साहब जी को स्वरूप, जो हकजात जी का स्वरूप है, श्री राज श्यामा जी को स्वरूप, श्री परमधाम जी को स्वरूप, सर्व सुंदर साथ जी को स्वरूप, धाम के धनी जी के स्वरूप, अद्भुत वाणी का रसपान हमारे प्राण प्रीतम ने हम सब भूले हुए सुंदर साथ को जगाया है और जगा के अपने चरणों में ले लिया है। जो रूह कहावे अर्श की, माहे बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत। ये हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का सर्वोच्च लाड़ से भरा हुआ आदेश है अपनी रूहों को, जो खिलवत खाने में मूल मिलावे में अपने कदमों तले बिठा रखा है कि तुम इस संसार में जाती अवश्य हो, मुझे भूलना मत, और भूल भी गई तो अपने को दोष मत देना, क्योंकि भुलवाया तो मैंने ही है। कारण सिर्फ कि जो तुम परमधाम में मुझे अपने से अलग समझती थी, तो तुम्हें वो अलगाव का स्थिति बनाकर बता दिया कि हम तुम एक है, एक तन है, एक दिल है, तुम रूह है, मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक, सो इस बेवरा बका मिने, क्यों पाइए ए विवेक। तो मात्र इश्क का बेवरा करने के लिए इश्क से आपको हटाया और भुलवा भी दिया यहां अक्षर के खेल में लाकर, और ये भी बता दिया कि खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। तो ये सर्वोच्च आदेश है कि हम एक क्षण के लिए भी तारतम ज्ञान के उजाले से दूर न हो और हर घड़ी हर पल अपने प्राण प्रीतम के स्वरूप को अपने दिल में रखें और अपना समस्त उस स्वरूप पर केंद्रित रखें।
और उस पर केंद्रित रहने के लिए हमें हमारे सुभान बड़ी रूह श्यामा जी के चरणों में आना होगा। धामधनी कहते हैं, खिलवत हक हादी रूहन की कबू न जाहिर के, सो रूह अल्लाह ने रूह सो तिन कही आगे मोमिन। रूह अल्लाह ने धामधनी के आदेश से सारा इल्म इंद्रावती जी के द्वारा कहलाया। धाम के दरवाजे खोले तो मूल में इमामत करने वाली तो हमारी सुभान बड़ी रूह श्यामा जी ही है। तो श्री गुम्मट जी में प्राणों से प्रिय सुंदर साथ श्री जी साहेब जी मेहरबान के स्वरूप का दीदार कीजिए। श्री गुम्मट जी की तलहटी के मध्य में श्री चंदन के झूले पर विराजमान श्री जी साहेब जी मेहरबान का स्वरूप श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में राजश्यामा जी का स्वरूप, परम धाम जी का स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप विराजा है। वहां विराजे श्री श्यामा जी के स्वरूप को निहारिए। सुंदर आवेश स्वरूप श्यामा जी के चरण कमल, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, अति कोमल, अति सुगंधित चरण तली, लाख एड़ी, लाख में अनंत लीके और हर लीक में सुंदर साथ विराजता है। अपने स्वरूप को सुंदर साथ वहां देख सकता है। जो धामधनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत लाड़ के सागरों से भरा हुआ है। उन चरणों को हम सभी आत्माएं अपने हस्त कमल में लेकर उसकी तेजस्वता का, उष्मता का रसपान करें और यही हमारे दिल को चैन करार देता है, जिसे शीतलता कहते हैं। माया की यहां की अग्नि में झुलसते हुए जीव और उस पर विराजमान आत्मा उसके ताप को अब शीतल होता हुआ देख पा रही है। ऐसे सुंदर चरण कमल, फना, अंगूठा,
अंगुली, अनवट बिछिया। और नख का नूर तो अपनी तेजस्विता के संग हम सब रूहों के दिल को प्रकाशित करती है। ऐसे सुंदर चरण कमलों में भेर भेर लौटने का जी करता है। और इस चरण कमल के प्रताप से अंग अंग के दर्शन होते हैं और अंतर आत्मा की गुहार कि अपनी आत्मा के नैनों को अपने सुभान श्री श्यामा जी के मुखार बिंद पर केंद्रित करो। सुंदर, गौर, उज्ज्वल, गहरी लालक लिए हुए, सुंदर, कोमल, हरवटी, लाख, लाल अधर, श्वेत दंत, नासिका में सुंदर नीलवी की मुरली मोती लाल लटकती हुई दंत को लालिमा प्रदान करती हुई, सुंदर गौर, गालों पर श्रवण अंग में लटकती हुई पानड़ी की छाई, माणिक नीलवी से सुसज्जित मोती पन्ना पुखराज लटकते हुए उसके लरे गालों पे सुंदर छाई डालती। सुंदर अनिहारे तेजवंत तारे वाले अति मादकता से माधुर्यता से भरे हुए नयन, श्वेत प्रेम की लालिमा से भरपूर किशोर, नैनों की गति की क्या कहूं, अति सुंदर, अति मीठी, ऐसे सुंदर लोचन मेरे नैनों में समा गए। सुंदर नीलवट, बेंदा, राखड़ी, हीरा, चारों तरफ माणिक और फिरती किनार नीलवी की अनंत शोभा, एक एक नग मूलता जुगल स्वरूप और रूहों का स्वरूप है। और हमारी श्यामा जी के गले में उन्होंने सुंदर कंठ सरी धारण किया हुआ है। अद्भुत बनावट वाली अनंत आबदार मोती जड़े हुए, और ये आबदार मोती रूपी ब्रह्म सृष्टि ही उसका स्वरूप है, जिनको
हमारी सुभान श्यामा जी ने अपने गले से लगा रखा है। कभी रूहों से जुदा नहीं होती। हादी नूर अंग हक्का और रूहें हादी अंग नूर। तो सभी आबदार मोतियों को, ब्रह्म सृष्टियों को श्यामा जी ने अपने गले से लगा रखा है और धामधनी के हुक्म से इमामत करने को तैयार। और उन्होंने हम सभी सुंदर साथ को अपने पीछे आने को नहीं कहा, अपने गले से लगा लिया। और सब सुंदर साथ को लेकर ऐसे सुंदर आवेश स्वरूप अपने मूल स्वरूप में पहुंच गई। सुंदर मूल मिलावा, तखत पर विराजमान जुगल स्वरूप राजी और श्यामा जी का मूल स्वरूप। श्यामा जी का आवेश स्वरूप, रूहों का आवेश स्वरूप, उनके साथ अरस परस होए के अब मूल स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत इमामत श्यामा जी के आवेश स्वरूप ने किया। अद्भुत। और आदेश है कि जिस प्रकार से धामधनी ने कह रखा था कि मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं करूंगा, मेरे कदमों तले बैठो, कदम पकड़ कर बैठो। तो आज हमारी आत्मा श्यामा जी की इमामत में और धामधनी के हुक्म से उनके सुंदर चरण कमल को अपने दोनों हस्त कमल में धारण किया। गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, प्रेम के रस से भरपूर सराबोर चरण तली लाख एड़ी। लाख की लीकों में धामधनी के दिल के अंदर विराजमान महासागर, अनंत सागरों का समूह, उसका जल लहराता है। उनके दिल के अनंत गुणों के साथ नूर सागर का स्वरूप चरणों के
लीकों में। जो हमारे प्राण प्रीतम के दिल का हकीकत स्वरूप है, जो श्वेत उज्ज्वल परंतु अनंत रंगों को समाये हुए, और वो नूर सागर धाम धनी के मुख की शोभा, हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर जान, उसकी तेजस्विता, उसकी ज्योति, उसकी शोभा अप्रतिम है। फिर उस नूर सागर की कृपा से अब उन्हीं लीकों में हम आत्माएं अपने ही मुख की शोभा नीर सागर को देखती है। वस्तुतः हमारे सभी आत्माओं के मुखारविंद की शोभा श्यामा जी के मुख पर झलकती है, और श्यामा जी के मुख की शोभा प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के मुख पर शोभित होती है। और वो अनंत शोभा धामधनी के चरणों में, उसकी लीकों में जाहिर होती है। और हम सभी आत्माएं परम धाम की धामधनी के दिल से लहराने वाली लहरें हैं, क्षीर सागर का स्वरूप, वहदत का स्वरूप। और दधी सागर का स्वरूप तो सौंदर्य का स्वरूप है, जमाली का स्वरूप है। और ये जमाली के गुण तो हमारे प्राण प्रीतम के मुख पर जाहिर होते हैं। और धामधनी ने अपने सुंदर चरण कमलों को हमारे हस्त कमल पर रखकर उसकी ऊष्मता को अपनी तेजस्विता के संग हमें प्रदान किया, जिससे हमारे दिल को चैन और करार मिला, शीतल हुआ। घृत सागर, आसमानी इश्क का सागर का जल चरण कमलों की लीकों में अब मुझे प्राप्त हो गया। हम सब सखियों को संग संग मधुसागर, अनंत मिठास लिए हुए उसको हम सब एक संग उसका रसपान कर रहे हैं। और ये सब संभव है क्योंकि चरण तली एक बेली है और बेली से लगे हम फूल हैं, और ये चरण कमल
ही हम सबकी मूल निस्बत है। ए चरण निमक न छोड़ी, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्ज की, मेरे जीवन के यही जीवन, मेरी आत्मा के आधार है ये चरण कमल। और जहां हमारे प्राण प्रीतम के लाड़ का इजहार मेहर, इन चरणों से हम सब सुंदर साथ को मिल रहा है। ऐसे अद्भुत सुंदर अप्रतिम सुगंध कोमलता से भरे हुए चरण कमलों को अपने हस्त कमल में बांध लिया और मेरे हस्त कमल की, हमारे हस्त कमल की ऊष्मता उन चरण कमलों तक पहुंची, जिससे हमारे प्राण प्रीतम को भी करार हुआ कि मेरी रूहें अब मेरे पास आ चुकी। और ये आनंद की अद्भुत अनुभूति है। और चरण कमलों को अपने हस्त कमल में रखते हुए धाम धनी की अद्भुत कृपा, उन्होंने अपने दोनों हस्त कमल से हम सुंदर सात के गालों को थाम कर अपने मुखार बिंदु पर केंद्रित कर लिया। नैनों से नैना जोड़ दिया। सुंदर, गौर, उज्ज्वल, गहरी लालक लिए हुए अप्रतिम शोभा की झलकार, जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जानने जाए, ऊपर सागर ता पूरन, ताथे दिल की सब देखा है। मारिफत का रस धाम धनी अपने जमाली सौंदर्य के गुणों को अपने मुख पर बिखेरते हुए अनंत तेजस्विता के संग, और ऐसा सौंदर्य का जो धामधनी के मार्फत के गुण हैं, प्रेम, आनंद, सौंदर्य से परिपूर्ण एकत्व, नूर की अप्रतिम आभा से मुखार बिंद दे दीप्यमान है। कांति चारों तरफ उसकी चमक छटा दिल को बहुत सुहानी लगती है। और ऐसे गुण हम सभी सुंदर सात के दिल में अनंत उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता का संचार करती है।
माधुर्यता के रस से भर देती है और सुकून, शीतलता, कोमलता की अनुभूति धामधनी के दिल से प्रकट होने वाले परम धाम के संगीत हमारे श्रवण अंग से हमारे दिल के अंदर प्रवेश कर रहा है। अनंत ज्योति के साथ, सुगंध के साथ, लाड़ के साथ, धामधनी का अंग अंग इश्क का स्वरूप, हरवटी लाख के संग, मानो उस लाख में इश्क का सागर भरा है जो हरवटी में पूरी तरह शोभायमान है। लाल अधुर रूहों की अनंत शोभा, श्यामा जी की अनंत शोभा को धामधनी ने अपने अधरों पर बिठा रखा है। जब रसना से कुछ मीठे वचन कहते हैं तो वो मीठे नूरी वचन अधरों को स्पर्श करती हुई हमारे दिलों तक पहुंचती है। श्वेत तंत नूर सागर की स्वरूप और दंत के बीच में सुंदर रसना, मीठी रसना, सुंदर नासिका, नासिका में अद्भुत बेसर लाल मोती लटकती हुई, श्रवणांग में चार चार ऐंठन वाली ये चारों ऐंठन धामधनी धाम से हमारी सुरता भेजते हुए ब्रज की एक ऐंठन, रास की एक ऐंठन, धनी देवचंद जी के स्वरूप से तीसरी ऐंठन और मेहरराज जी के स्वरूप से चौथी ऐंठन। लाल मोती लटकती हुई जब उसकी छाई गालों पे पड़ती है तो छठे दिन की अद्भुत रसपान प्राप्त होता है और सुंदर अनियारे बंके नैन के सागर में
सातवें दिन की लीला प्रारंभ होती है। किशोर नयन श्वेत नयन गुलाबी प्रेम के डोरे, सुंदर तेजवंत तारे, पुतलियां, और नैन तो इतने गहरे हैं कि डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ। फिर निकलना मत, पीऊ नेत्रों नेत्र मिलाइए, ज्यों उपजे आनंद अतिघन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्तपन। धामधनी ने अपने हस्त कमल से मेरे गालों को पकड़कर मेरे नैनों को अपने नैनों से जोड़ लिया। मेरे नैनों की पुतलियां धामधनी के नैनों की पुतलियों से अरस परस हो गई। और उन पुतलियों में मार्फत का अनंत रस, दिल का अनंत रस छलकता है, जो मेरी पुतलियों से होते हुए मेरे दिल में सीधा घर करती है। सुंदर पलकें, पलकों से लगी हुई परौनियां, अद्भुत स्वरूप, श्याम रंग के अनियारे भाव है, टेढ़े, अति मादकता का स्वरूप, भ्रिकुटी, नीलवट, ऐसे गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए अनंत नूर के साथ, अनंत गुणों के साथ हम सब सुंदर साथ उसका रसपान करते रहे। नेत्रों का अरस परस होना अनंत आनंददायी है। श्यामा जी ने अपना मूल स्वरूप भी इमामत करके हमें दिखाया।
सुंदर मुखारबिंद, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, अनंत सौंदर्य के साथ अक्षरातीत प्राण प्रीतम नूर जमाल राज्य के मुखारबिंद की शोभा को अब श्यामा जी के मुखारबिंद पर हम सब सखियां देख रही हैं। दोनों स्वरूपों के मुखमंडल पर कोई भिन्नता नहीं, एक समान स्वरूप। सुंदर हरवटी, लाख लाल अधुर, श्वेत दंत, सुंदर नासिका, नासिका में मुरली, मुरली में लाल मोती लटकते हुए, सुंदर गाल, श्रवण अंग में पानड़ी, माणिक नीलवी से सजी हुई, मोती पाने पुखराज की लरे लटकती हुई अद्भुत झाई गालों पर डालती। माणिक तो धामधनी के प्रेम का वो अद्भुत अप्रतिम स्वरूप है जिससे हम सब रूहों का मुखारबिंद लालिमा से भरपूर हो जाता है। और नीलवी तो उनके इश्क का स्वरूप है। गौर उज्ज्वलता से जब नीलवी मिलती है तो आसमानी रंग का स्वरूप हो जाती। मोती, आबदार मोती ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप। पन्ना तो अद्भुत हरे रंग का स्वरूप, सौंदर्य का स्वरूप। और पुखराज में सबके दिल वहदत का स्वरूप। और इन सब की झाई गाल रूपी सागर पे लहराती है। सुंदर नयन कमल, कोमल, किशोर, प्रेम का रस छलकाती हुई पल के भाव है। भ्रिकुटी, सुंदर मस्तक, राखड़ी, बीच में हीरा, चारों तरफ माणिक चढ़े हुए, किनार नीलवी के। ऐसे सुंदर मुखारबिंद जुगल स्वरूप का अपने दिल में हम सब रूहों ने श्यामा जी की इमामत से अपने दिल में धारण कर लिया, अखंड कर लिया। सुंदर चरण कमल, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए चरण तली, लाख, एड़ी, फना, अंगूठा, अंगुरिये, अनवट, बिछिया, अंगूठों के नख का नूर करोड़ों अरबों सूर्य के माफक आसमान से जिमी के बीच में फैल रहे। और हम सब सुंदर साथ उस नूर की लहरों में लहराते हुए
परम धाम का परिक्रमा करते हैं, आसमान पर जा बसते हैं, जो हमारे प्राण प्रीतम के दिल का स्वरूप है। तो हकीकत से मार्फत, मार्फत से हकीकत में हम मानो हिंडोले झूल रहे हैं। ऐसे अद्भुत स्वरूप को हम सुंदर साथ आइए अपने दिल में सदैव के लिए अखंड कर ले। जुगल स्वरूप की महिमा हमारे दिलों पर समा जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी।